अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास विद जावेद सर। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 12th के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, या इसको आप स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात याद दिला दूं कि कोलाइड्स जब हमने स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि कोलाइड्स जो होते हैं ये दो कैटेगरी इनकी, एक तो लायोफिलिक एंड दूसरा क्या बन गया था, लायोफोबिक। और इसमें हमने बोला था कि ये तो इजीली बन जाता है बाय मिक्सिंग द डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। और इसके लिए हमने बोला था कि ऐसे ही नहीं बनता, इसके लिए आपको स्पेशल मेथड्स यूज करने थे, जो हमने कंडेंसेशन मेथड्स, डिस्पर्शन मेथड्स यूज कर लिए। और दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि ये कोलाइड है दैट मींस लायोफिलिक, दे आर स्टेबल वंस कोगुलेटेड। आप इसको वापस ला सकते हो किसमें, कोलाइडल रेंज में। और इसकी बात की थी हमने कि ये तो अनस्टेबल होता है, अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया या कोगुलेट हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है इसको वापस लाना किसमें, कोलाइडल रेंज में। तो फिर इसको स्टेबल करने के लिए उस वक्त मैंने बोला था कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने हैं। क्या करने हैं ऐड, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्मॉल क्वांटिटीज। एंड इन इलेक्ट्रोलाइट्स को उस वक्त हमने बोला था दे आर कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, स्टेबलाइजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोलाइड ले लिया, यहां पे एक कोलाइड ले लिया, लायोफोबिक कोलाइड ए, इट कंसिस्ट्स ऑफ dispersion phase particles and these dispersion phase particles are A, for example। अब ये A क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे में कुलीज हो सकते हैं, एक दूसरे के नजदीक आके, तो क्या बनाएंगे अपना बिगर पार्टिकल्स। क्या बनाएंगे, बिगर पार्टिकल्स। आपको पता है जब हमने कोलाइड्स की डेफिनेशन दी थी, हमने बोला था 10⁵, 10⁵3 to 10⁵ इन पार्टिकल्स का पाइकोमीटर इनका साइज होता है। लेकिन जब अब ये मिक्स हो गए तो ये फिर चेंज हो गए किसमें, सस्पेंशन में। किसमें हो गए चेंज, सस्पेंशन में, कोलाइडल पार्टिकल से बाहर आ गए। तो हमें क्या करना है, हमें इनको आपस में जुड़ने नहीं देना है। ये एक ही वजह से हो सकती है, अगर इस पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज हो एंड इस पे भी क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे वहां पे रिपल्शन हो जाएगी और ये कुलीज होकर सस्पेंशन नहीं बनाएगा। ये किस में रहेगा फिर, ये रहेगा कोलाइडल रेंज में। क्या रहेगा, कोलाइडल रेंज में। ठीक, और ये चार्ज कहां से ला रहे थे आप, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, फॉर एग्जांपल KOH, इट इज K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब आपने इस पे क्या जमा कर लिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाती, या एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज, एक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं होता, दैट मींस ये जो पार्टिकल्स थे, फॉर एग्जांपल परहैप्स क्या हो गया इन पे, जो ये पार्टिकल्स है ये प्रेफरेंशियली किसी एक चार्ज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, किसी एक को अपने ऊपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, और दूसरी बात, एब्जॉर्ब भी क्यों करता है, दैट मींस इसको खुद भी कोई चार्ज है, इस पार्टिकल पे खुद भी कोई चार्ज है, जो कि ये अपोजिट चार्ज हम बोल सकते हैं कि क्या करते हैं, ये अपने आप पे एब्जॉर्ब करते हैं। उसी चार्ज को हमें देखना है, जो इस पार्टिकल की चार्ज है, अपनी चार्ज, वही चार्ज हमें देखनी है। उसी को हम बोलेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमें नहीं है, हमें यह देखना है कि इस कोलाइडल पार्टिकल पे अपनी क्या चार्ज है, ठीक है, यही चैप्टर यही टॉपिक हमें आज यहां पे सीखना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, किस कोलाइड पे कौन सी चार्ज होती है, और ये चार्ज कहां से आ जाती है, देख लीजिए यहां पे, देख लीजिए। जब आपने बोला कि चार्ज होती है कोलाइडल पार्टिकल्स, हम यहां पे लिखेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स consists of either, हम यहां पे लिखेंगे either नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक,
क्या बोला हमने? हमने ये बोला कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स होते हैं, या तो इन पे नेगेटिव चार्ज होगी या तो इन पे कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात, इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव चार्जेड पार्टिकल्स किस में आपने ये कोलाइड बनाया? डिस्पर्शन मीडियम में। अगर इस डिस्पर्शन मीडियम में भी पॉजिटिव चार्ज होती तो क्या ये आपस में मिल जाते? नहीं। दैट मींस डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए, पहली बात क्या हमने लिखी? कोलाइडल पार्टिकल्स कंसिस्ट्स ऑफ आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। मगर कोलाइड जब बन जाता है, कौन सा कोलाइड? कोलाइड जब बन जाता है, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर भी चार्ज होती है, एंड दैट चार्ज इज अपोजिट टू द डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स। डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी बात, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल जो आपका कोलाइड बन गया, दैट विल बी न्यूट्रल। ओवरऑल आपका कोलाइड जो बन गया, दैट कोलाइड विल बी व्हाट? दैट कोलाइड विल बी न्यूट्रल। ओवरऑल कोलाइड आपका न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने देख लिया डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल जो है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे तो हम बोलते हैं नेगेटिव चार्जेड। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि हमें कोलाइडल पार्टिकल की चार्ज देखनी है, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स की चार्ज नहीं देखनी है। अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्जेड हुए तो फिर उस वक्त आप नेगेटिव कोलाइड बोलते हो। क्या बोलते हो? नेगेटिव कोलाइड। इफ दे आर पॉजिटिवली चार्जेड, अगर आप ये पॉजिटिवली चार्जेड थे तो फिर आपका जो कोलाइड उसको हम बोलते हैं इट इज पॉजिटिव कोलाइड। इट इज पॉजिटिव कोलाइड, ठीक है। अब क्या करना है हमें? पहले हम थ्योरीज देखेंगे कि ये चार्ज इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स पे कहां से आ जाती है। क्या बोलेंगे हम कि जो ये चार्ज है डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स पे, ये चार्ज कहां से आ जाती है। थ्योरीज ऑफ चार्ज देख लीजिए, इसमें तो 2 3 4 थ्योरीज है, लेकिन एक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन पहली 2 थ्योरीज की तरफ भी हम जाएंगे। देख लीजिए, पहला क्या बोलता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन, तो आपको पता ही है, ड्यू टू rubbing of dispersion phase particles and dispersion medium particles, जो ये dispersion phase particles और ये dispersion medium के particles हैं, इनके दरमियान फ्रिक्शन आ जाती है, इनके दरमियान रबिंग हो जाती है। और because of this friction or because of this rubbing, these particles acquires charge। क्या हो जाता है? इनको इन पे चार्ज आ जाती है। जैसे कि आपने फिजिक्स में देखा होगा, आप कॉम हेयर के साथ रब कर रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो, तो फिर वो पेपर के टुकड़ों को अपने आप पे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल एनर्जी, ठीक है। फ्रिक्शनल चार्ज जो उस पर आ जाती है। जस्ट लाइक दैट यहां पे भी क्या बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ द रबिंग बिटवीन द डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, जो हमारा ये डिस्पर्सिव कोलाइड है, इट अक्वायर्स चार्ज, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट थ्योरी, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हम वही लिखने जा रहे हैं यहां पे। due to preferential adsorption of ions, this is the important। देख लीजिए हम यहां पे क्या बोल रहे हैं। और एक थ्योरी भी थी सरफेस मॉलिक्यूल्स की, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। द मेन थ्योरी जो आज की डेट पे चल रही है, दैट इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक, देख लीजिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, दैट मींस देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस।
एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। आपको तो अब एडजॉर्प्शन पता ही है, फर्स्ट टॉपिक था एडजॉर्प्शन हमारा। क्या बोल रहे थे हम एडजॉर्प्शन में? हम एडजॉर्प्शन में बोल रहे थे व्हेन देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह क्या करना है आपको? आपको आयंस को एब्जॉर्ब कराना है। कहां पे एब्जॉर्ब कराना है? सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब जो इन आयंस की चार्ज होगी, जो आयन कहां पे एब्जॉर्ब हुआ? सरफेस पे, वही चार्ज किसकी होगी? वही चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स की होगी, कोलाइडल पार्टिकल्स की होगी। ये हम देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे लिखा गया है प्रेफरेंशियल। क्या लिखा गया है? प्रेफरेंशियल। अब ये प्रेफरेंशियल क्या हो गया यहां पे? प्रेफरेंशियल मींस दोज आयंस, ये पॉइंट्स याद रखिए, दोज आयंस आर एब्जॉर्ब्ड, दोज आयंस आर एब्जॉर्ब्ड on the surface of colloidal particles, on the surface of colloidal particles, वही आयन which are common to colloids, which are common to colloids। देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, दैट मींस जो ये चार्ज आ जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, ये कहां से आ जाती है? ये आ जाती है कि कोलाइड अपने सरफेस पे किस आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब किया, इस कोलाइड की चार्ज आ जाएगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आयन को एब्जॉर्ब किया, इस कोलाइड की क्या आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। मगर यहां पे एक मसला रह गया, हम कैसे देख ले कि ये नेगेटिव चार्ज आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है? उसके लिए आपको यह याद रखना है कि वही आयन इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे जो आयन कोलाइड के साथ कॉमन होगा। दैट मींस वो आयन कोलाइड में भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसके लिए हम यहां पे एग्जांपल देंगे। क्या देंगे यहां पे? एग्जांपल, जिससे हमें पता चलेगा कि नेगेटिव कोलाइड कौन सा हो सकता है एंड पॉजिटिव कोलाइड कौन सा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम रिएक्शन करा रहा हूं यहां पे, ये अच्छे से समझ लीजिए, रिएक्शन करा रहा हूं मैं किस के दरमियान? AgNO3 प्लस NaI। ये अच्छे से देख लीजिए, यहां पे जो मैंने ये NaI लिया है, ये मैंने एक्सेस में लिया है फॉर एग्जांपल। दैट मींस जो Ag है इट इज इन स्मॉल क्वांटिटीज, मगर जो ये I है NaI इट इज इन एक्सेस। अब मुझे बोलिए यहां पे क्या बनेगा आपका? अच्छे से समझिए, यहां पे तो आयन एक्सचेंज हो जाएगा, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हो। इवन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देख लीजिए क्या हो जाएगा? AgI सिल्वर आयोडाइड एंड अब बचा क्या यहां पे? Na पॉजिटिव। क्या बचा? Na पॉजिटिव। यहां पे क्या बचा आपका? NO3 नेगेटिव। और मैंने साथ साथ बोला है कि जो ये NaI है इट इज इन एक्सेस, इट इज इन एक्सेस। दैट मींस अभी I कुछ बचा होगा एंड ये Ag खत्म हो गया होगा बिकॉज इट इज इन लिमिटेड सप्लाई एंड ये एक्सेस में। और जो यहां पे आपका बन गया क्या? सिल्वर आयोडाइड। यहां पे मैं बना रहा हूं सिल्वर आयोडाइड। अब मुझे बोलिए इस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? वही चार्ज जिसके आयंस इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब कौन कौन सा आयन बचा? एक तो सोडियम का बचा, और किसका बच गया आपका? NO3 नेगेटिव, और क्या बच गया? आयोडाइड आयन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? Those ions are adsorbed on the surface of colloidal particles which are common to colloids। अब ये कोलाइड बन गया, इसमें कौन कौन सा आयन है? Ag and I। अब देख लीजिए इनमें कोई इसका कॉमन आयन है क्या? यस। कौन सा कॉमन आयन है? I। That means this I will get adsorbed on the surface of what? On the surface of AgI, on the surface of AgI। That means इस आयोडाइड की क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दैट मींस दिस कोलाइड बिकम्स नेगेटिव कोलाइड। क्या? दिस कोलाइड बिकम्स नेगेटिव कोलाइड। ठीक। अब वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इसी तरीके का एक क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉमन आयन हो
वही कॉमन आयन क्या हो जाता है, वही कॉमन आयन इस पे एडजॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं जो अक्सर बेशतर पूछा जाता है। हम यहां पे लिखेंगे सिल्वर आयोडाइड कोलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ NaI, या यहां पे लिखूंगा मैं Ki with excess of AgNO3 determine the charge of colloid। ये याद रखिएगा। यहां पे मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि हम एक कोलाइड बना रहे हैं। किसका कोलाइड? हम सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड बना रहे हैं। लेकिन कैसे बना लिया आपने Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ AgNO3 लिया है, लेकिन इस वक्त AgNO3 इन एक्सेस। अब यहां पे क्या बन जाएगा आपका AgI प्लस क्या बच गया कि पॉजिटिव एंड क्या प्लस NO3 नेगेटिव। अब ये देख लीजिए, ये तो लिमिटेड सप्लाई में है, आई नहीं आएगा, तो फिर यहां पे क्या बच गया आपका Ag पॉजिटिव। अब यहां पे जो आपका सॉल्व बन गया इट इज इसकी सरफेस पे इसका कॉमन आयन अगर आयोडाइड या सिल्वर है, यहां पे देख लीजिए कौन सा है, सिल्वर। दैट मींस दिस टाइम दिस सॉल्व विल बी पॉजिटिवली चार्जेड। फॉर एग्जांपल आप बड़े ऑफिसर बन गए तो आप पहले किसका काम करोगे? अपने भाई का, दैट मींस कॉमन, अपने रिलेटिव्स का, उसके बाद दूसरों का सोचोगे। इसी तरह ये कोलाइड भी वही करता है। ये जब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, ये वही आयन अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा जो इसमें ऑलरेडी है प्रेजेंट। या तो ये Ag को करेगा या तो I को करेगा। अब इन दोनों में क्या यहां पे प्रेजेंट है, वही चार्ज यहां पे आ जाएगी, K यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी यही बात, यहां पे I था तो क्या आ गया, अपना I आ गया यहां पे। ठीक है, एक एग्जांपल तो हो गई। अब दूसरी एग्जांपल इसी बारे में, दूसरी एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं when H2S is passed through As2O3 arsenic oxide to form arsenic sulfide charge on colloid। आप यहां पे बोल लीजिए मुझे कि कोलाइड पे कौन सी चार्ज होगी। क्या किया आपने H2S किसके साथ आपने ऐड किया, As2O3, तो फिर क्या बन गया आपका As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। और यहां पे बच क्या गया, यहां पे बचा यहां पे H और क्या बचा S। अब ये सॉल्व जब यहां पे आप लाओगे, ये इसकी सरफेस है फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स की। अब इन दोनों में से प्रेफरेंशियली ये किसको प्रेफर करेगा अपने ऊपर आने के लिए? कॉमन क्या है यहां पे, सल्फर। यहां पे क्या है, सल्फर। दैट मींस दिस विल बी नेगेटिव चार्जेड सॉल्व। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव चार्जेड सोल है एंड कौन नेगेटिव चार्जेड सोल है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमन आयन प्रेफरेंशियल, कि ये कॉमन आयन कौन सा अवेलेबल है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा वो एडजॉर्ब। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे नेगेटिव चार्जेड कुछ एग्जांपल, नेगेटिव कोलाइड्स, और यहां पे लिखोगे आप पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव में तो आपने मेटल्स का कोलाइड जो होता है, मेटल्स का फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए प्लेटिनम का, कॉपर का एटसेट्रा, ये जो होंगे ये सब क्या होंगे, नेगेटिव। और साथ साथ आपने देख लिया आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व भी क्या है अपना, इट इज नेगेटिव। और यहां पे देख लीजिए आप फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जब आपको प्रेसिपिटेशन पढ़ाया था कि प्रेसिपिटेशन से हम क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेशन से कोलाइड बनाते हैं।
और उस वक्त मैंने बोला था फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड का, मैंने बोला था इस पे FeCl3 लगा लीजिए एज पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। पेप्टाइजेशन में हमने देखा था, पेप्टाइजिंग एजेंट लगा लीजिए इस पे। अब मुझे बोलिए इस पे कौन सी चार्ज अब यहां पे Fe3 पॉजिटिव है, 3 टाइम्स Cl नेगेटिव है इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब यहां पे क्या एडजॉर्ब होगा, कॉमन आयन, Cl तो है ही नहीं, यहां पे F है। दैट मींस इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस दिस सोल इज पॉजिटिव सोल। इसी तरह अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बहुत ही इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन, दीज आर द पॉजिटिव सोल्स, दीज आर द पॉजिटिव सोल्स, ठीक है। पहले तो हमने देख लिया कि चार्ज कहां से आ जाती है कोलाइडल पार्टिकल पे, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन भी हमने देख ली कि सोल में जो अपना आयन्स है, अगर इन आयन्स में से इनको कोई मिले, चाहे पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव वाला, ये अपने आप पे एब्जॉर्ब करेगा, और जो इस आयन की चार्ज होगी वही चार्ज किसकी होगी, कोलाइडल पार्टिकल्स की चार्ज होगी, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या होगी, वो चार्ज, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए आप और एक क्वेश्चन इसी के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला AgNO3 प्लस NaI, उस वक्त NaI मैंने कहां लिया था, एक्सिस में, ठीक है। हमारी रिएक्शन क्या आ गई थी, कोलाइड बन गया था AgI का, और साथ साथ मैंने बोला था यहां पे सोडियम अवेलेबल है, आयन एक्सिस में है, आयोडीन ये भी अवेलेबल है, NO3 भी क्या अवेलेबल है, लेकिन कॉमन आयन यहां पे एडजॉर्ब होगा। देख लीजिए तो कौन सा होगा ये कॉमन आयन, इट विल बी I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ और बोलना है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे बोलिए इसकी सरफेस पे कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज। दैट मींस द फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ चार्ज, फर्स्ट लेयर, एंड दिस लेयर इज फिक्स्ड, दिस लेयर इज फिक्स्ड। अब आप बोल लीजिए ये जो कोलाइड है ये तो अभी सॉल्यूशन में ही है, वहां पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन्स भी है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन्स भी, और ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को क्या करेगा, ये पॉजिटिव यहां पे इसको करेगा अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब इसने इनको अट्रैक्ट किया पॉजिटिव चार्ज को, यहां पे देख लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने से क्या हो गया, यहां पे दूसरी लेयर बन गई, but this layer is in solution, that means it is not fixed, it is diffused layer, it is diffused layer, या इसको आप स्लिपरी लेयर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्लिपरी लेयर, ठीक है। चार्ज तो डिसाइड ये लेयर करेगी, ये तो हमने देख लिया, लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है कि जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, अपोजिट आयन जो बच गए वो इसको अट्रैक्ट करने के लिए एक लेयर बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे तो पॉजिटिव लेयर है, और व्हाट इज दिस, दिस इज द फिक्स्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, इसको आप, ये तो नेगेटिव है फिलहाल, एंड यहां पे कितने लेयर बन गए आपके, यहां पे बन गए 2 डबल लेयर, एंड इस डबल लेयर को नाम दिया गया हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, क्या बोलते हैं हम इसको, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। बोलना मुझे कुछ और है। अब मुझे बोलिए, आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में आपने पढ़ा होगा एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज क्या हो जाता है बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक साइड से नेगेटिव चार्ज, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, बीच में तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही जाएगा। यहां पे भी क्या होता है, सेम, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, एक साइड से नेगेटिव चार्ज, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, potential difference, and this potential difference is called as zeta potential. This potential difference is called what, zeta potential। last time एग्जाम में आया था। अगर zeta potential की डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बोलोगे, हम ये बोलेंगे it is the potential difference डेवलप्ड कहां पे, बिटवीन द टू लेयर्स, बिटवीन द टू लेयर्स। ये लेयर कहां पे होते हैं, ये लेयर होती है एक फिक्स्ड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइड, और इस लेयर से आगे और एक लेयर होती है जो डिफ्यूज्ड होती है, स्लिपरी लेयर होती है। इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, डेवलप होता है, इसको जेटा पोटेंशियल हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, जीटा पोटेंशियल, ठीक है।
क्या पढ़ लिया अब तक हमने? अब तक तो हमने पढ़ लिया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, इन कोलाइडस पार्टिकल पे या तो नेगेटिव चार्ज होती है या पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव कोलाइड, अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव कोलाइड। अब ये चार्ज कहां से आ जाती है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी इज द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस। जैसे आप बना लेते हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, आप क्या करते हो, आपको आपका कोलाइड बन गया, फिर इस पे जो कॉमन आयन होगा दैट विल गेट एडसॉर्ब्ड, और उस कॉमन आयन की जो चार्ज होगी वही चार्ज कोलाइड की होगी। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहां पे, जिससे हमें पता चले कि इस कोलाइड पे कौन सी चार्ज है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते वक्त आपको पता लग जाएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं यहां पे। देख लीजिए, हम एक यू शेप ट्यूब ले लेते हैं यहां पे। ठीक, यू शेप ट्यूब, इसमें एक साइड से हम नेगेटिव पोल, दूसरी साइड से पॉजिटिव पोल लगा लेते हैं। यहां पे एक रिजर्वायर कॉक यहां पे लगा लेते हैं। ठीक है, जब हमने यू शेप ट्यूब यहां पे लिया, हम क्या कराना चाहते हैं? हम मूवमेंट कराना चाहते हैं। किसकी मूवमेंट? कोलाइडल पार्टिकल की। कोलाइडल पार्टिकल मींस डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल की मूवमेंट कराना चाहते हैं। चार्ज भी लगा ली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखना चाहते हो कि ये जो कोलाइड इसमें आपने लिया, इस कोलाइड की चार्ज क्या है। दैट मींस यहां पे आपको एक काम करना है, आपको मोमेंट देखना है इन पार्टिकल्स की। लेकिन ये मोमेंट हुई किससे? चार्ज से हुई। मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोफोर्सेस। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफोर्सेस, या इसको बोलते हो कैटाफोर्सेस। क्या बोलते हैं? कैटाफोर्सेस। ठीक है, ठीक, दिस इज द एक्सपेरिमेंट बाय विच यू कैन फाइंड द चार्ज ऑन द कोलाइड। देख लीजिए, अगर मैंने यहां पे FeOH3 कोलाइड लिया है इसमें से, ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, ये इसकी लेयर है, ये इसकी लेवल है यहां पे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इस कोलाइड की क्या चार्ज बोली थी मैंने? पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज थी इसकी? Positive charge. That means these colloidal particles will get attracted towards what? These get attracted towards the negative pole, और यहां पे जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी, which indicates क्या इंडिकेट करता है आपको? which indicates charge, type of charge present on colloidal particles, on colloidal particle। ये जो कैटाफोर्सेस यहां क्या बोलते हो आप? क्या इलेक्ट्रोफोर्सेस। इसकी वजह से क्या करोगे आप? इसकी वजह से आप किसी भी कोलाइड के पार्टिकल्स की चार्ज डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स। एंड यहां से आपको पता चलेगा, जैसे कि आपने Fe3 ये लिया, आपको लगा कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, दैट मींस इसकी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अगर आप कोई नेगेटिव सॉल यहां पे लोगे तो वो किसकी तरफ मूवमेंट करेगा? पॉजिटिव की तरफ, दैट मींस उसके पास नेगेटिव चार्ज है। दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कल हम देखेंगे कोगुलेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।